गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में 2.5 एक्सरसाइज के डाउट्स क्लियर करते हैं आपके। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। जो सुटेबल आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, सुटेबल आइडेंटिटी एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। यहां क्लियर देख सकते हैं कि वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 है इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3/2 है। तो ये इस आइडेंटिटी से मेल खाता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपको ये बताया मैंने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि x माइनस वाई हो सकता है पहले लिखा हो, इंटू एक्स प्लस वाई बाद में लिखा हो। मल्टीप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होता। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। तो ये कॉम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। यहां पे फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर 3/2 होल स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर है तो y रेज टू पावर 4 आएगा। 3 का स्क्वेयर 9, इसका 4 आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है, मैंने प्रोडक्ट कर दी इस आइडेंटिटी से। अब यहां पे भी सेम ऐसे ही है, देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मूला x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वेयर माइनस 2x होल स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर इज 9, 2 का स्क्वेयर 4x स्क्वेयर। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। ऊपर आप क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है और इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये इसको दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 और 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4। ये मैंने एग्जांपल्स में भी आपको क्लियर किया था कि फर्स्ट नंबर हम सेम लेते हैं और मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल्स का स्क्वायर क्यूब फाइंड आउट करना बड़ा इजी रहता है। तो इसलिए 10 के मल्टीपल में फर्स्ट नंबर लेंगे। अब नाउ हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी हेयर। यहां देखिए प्लस है बीच में, प्लस यहां माइनस है, तो इसको हम चेंज करेंगे। दिस इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 इंटू 100 प्लस माइनस 4। 100 प्लस जो है ये प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। तो अब आप मैच कर सकते हैं इसको इसके साथ मैच करिए। तो x इज 100, a इज माइनस 5, b इज माइनस 4। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 100 स्क्वेयर प्लस a प्लस b, a प्लस बी 100x और प्लस ए बी, ये आ जाएगा। और दिस इक्वल टू 100 स्क्वेयर इज 401 के आगे ये माइनस 5 माइनस 4 ऐड करेंगे माइनस 9, 100 के साथ करेंगे तो माइनस 900 और प्लस 20। तो अब प्लस प्लस ऐड करेंगे तो 10020 माइनस 900। अब इसमें से 10,020 में से 900 माइनस कर देना और यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज 2.5। थर्ड के सेकंड में क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है हमने 4y² माइनस 4y प्लस 1।
तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं यहां कि ये जो है वो इस आइडेंटिटी से मैच करती है x माइनस वाई होल स्क्वायर. You know that x minus y whole square is x square minus 2xy plus y square. तो आप इसको देखिए, ये इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3. फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव है, मिडिल नेगेटिव है. तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी. वो आइडेंटिटीज याद करेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे कि किससे मैच करता है. दिस कैन बी रिटन एज 2y होल स्क्वायर. 4 2 का स्क्वायर होता है माइनस, और यहां पहले 1 स्क्वायर लिख देंगे. 1 स्क्वायर 1 ही होता है. अब हमारे पास ये आगे x स्क्वायर, ये आगे y स्क्वायर, बीच में आता है माइनस 2xy. तो x स्क्वायर और y स्क्वायर पे निकाल के 2xy. 2x की जगह 2y है, y की जगह 1 है, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा. तो जो बीच वाली टर्म है उसको ऐसे आपने एडजस्टमेंट करनी है, x और y को देख के माइनस 2xy, ताकि फॉर्मूले में मैच कर जाए. अभी फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज x माइनस y होल स्क्वायर. अभी बेस है, पावर 2 है, तो बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 1. दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये दीज आर फैक्टर ऑफ दिस. ये हमने फैक्टर्स करने हैं इसके, ऐसा करना है. अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 4th का 6th पार्ट. क्वेश्चन 4th पार्ट 6. 4th के 6th पार्ट में क्या है कि 1/4 a और माइनस 1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. अब इसमें लिखा हुआ है 4th में कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. जो सुटेबल आइडेंटिटीज हैं, जो आपने याद की हैं आइडेंटिटीज, उनका सुटेबल यूज करके इसको एक्सपेंड करना है. तो आप देखिए बेस में 3 टर्म है, बेस में पावर 2 है, तो ऐसे इस आइडेंटिटी में होती है. अकेली आइडेंटिटी ये है जिसमें बेस में 3 और पावर 2, तो फॉर्मूला ये लगेगा इसका. अब इसमें देखिए यहां प्लस होता है, प्लस प्लस, तो यहां सबसे पहले उसमें चेंज करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं इसको 1/4 a प्लस माइनस 1/2 b और प्लस 1 होल स्क्वायर. अब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x इज 1/4 a, y इज माइनस 1/2 b और z इज 1. अब फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. फॉर्मूला आपके सामने है. इसका फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये है. अब स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 a स्क्वायर. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो माइनस 1 स्क्वायर इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. अब देखिए पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव. अब 2 से 2 कैंसिल, 1/4 ab. अब ये नेगेटिव आएगा, 2 से 2 कैंसिल, b आएगा. ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो दिस इज a/2. ये हमारे पास जो है एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी इसकी. तो आपने पहले आइडेंटिटीज के साथ मैच करना है एंड अप्लाई सुटेबल आइडेंटिटी एंड वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये आ जाएगा. अब मैं 5th का सेकंड पार्ट लेता हूं. 5th का सेकंड, 5th क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है. 5th में फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है हमें. 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz
माइनस 8xz, ये हमारे पास जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो आपने कैसे सोचना पड़ेगा कि कौन सी जो है आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इस पे, कैसे सोचोगे आप? देखिए यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है, फर्स्ट 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, फर्स्ट 3 और 3 टर्म्स और हैं, 6 टोटल 6 टर्म है और 3 के ऊपर स्क्वायर है। तो आप जितनी भी आइडेंटिटीज देखेंगे, याद करेंगे, उसमें ये आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें 6 टर्म्स हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और फर्स्ट 3 नंबर स्क्वायर में है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इससे मैच करेगी। अब हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे जो आप देख रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू, इसको होल स्क्वायर में लिखना है। तो 2 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो रूट टू स्क्वायर। वी नो दैट रूट 2 स्क्वायर इज 2, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 रूट 2 जेड स्क्वायर। 8 जो है 8 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 आएगा। देखो 2 स्क्वायर 4 रूट 2 स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। अब आगे जो फॉर्मूला है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है आपने। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो आपने लिख दिया, आगे जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो उसको आपने एक बार इनको नहीं देखना आपने, लास्ट के जो 3 टर्म है इनको बाद में देखेंगे। एक बार कैसे लिखेंगे फार्मूले को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अब देखो माइनस की यहां पे है, देखिए तो ये माइनस की टर्म है हमारे पास, एक माइनस की है। अब इन तीनों में से हम किसको माइनस लगाएं, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। जो वेरिएबल दोनों में प्रेजेंट हो, जो वेरिएबल दोनों में प्रेजेंट हो उसके माइनस लगेगी। देखिए इसमें माइनस एक्स है, इसमें है, और एक्स इसमें प्रेजेंट है। तो दोनों में वेरिएबल एक्स है तो एक्स वाली टर्म के माइनस लगेगी, एक्स वाली टर्म के माइनस। यहां माइनस लगाने में यहां फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आगे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए 2 टर्म नेगेटिव हो और इनमें से किसकी माइनस लगाएंगे वो आपने ध्यान रखना है। दोनों में जो वेरिएबल आएगा उस टर्म के माइनस लगेगी, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है। उस फार्मूले के हिसाब से लिखते हैं 2xy लिखते हैं, 2xy, 2x की जगह रूट 2x और y की जगह y प्लस, वो प्लस फार्मूला में देखो, फिर 2zx yz लिखते हैं, z इज 2 रूट 2 z, और लास्ट में लिखते हैं फिर प्लस 2zx, x है माइनस रूट 2x, ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखा जो मैंने, ये लास्ट 3 टर्म कैसे लिखे हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोच के लिखे हैं। और एक्स वाई जेड हमारे पास आ चुके हैं, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। अब हम ये वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको कि इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आती है। देखो ये प्लस की माइनस के साथ तो माइनस मल्टीप्लाई आएगी, 2 की रूट 2 के साथ 2 रूट 2 आएगी, ये x इंटू वाई एक्स वाई आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई तीनों की ये आ जाएगी, और इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, वेरीफाई करके देख लेना, और इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। तो ये आप वेरीफाई करके देखिए कि हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यदि मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर। ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार फैक्टर में लिख देंगे हम, उसके इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z इंटू रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि बेस यहां पे ये है, बेस की पावर 2 है, तो बेस जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 टाइम्स आ जाएगा। और दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ ए गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है आपने अच्छे ढंग से,
और सोच के करना है, तो ये आपने करना है। अभी कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, नहीं मैं आगे चलता हूं इसके। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। मैंने सेकंड पार्ट आपको समझा दिया है। 6 का 4th पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यूब करना है हमने 4th पार्ट में। और 4th पार्ट इज x माइनस 2/3 y होल क्यूब। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 6 का 4th पार्ट है। तो आपको पता है कि x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला है ये x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपने x और y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब 2 क्यूब इज 8, क्यूब ऑफ 3 इज 27, वाई 3 से 3 कट माइनस 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, दिस इंटू दिस माइनस 2x² y, दिस इंटू दिस प्लस 4/3xy²। ये हमारे पास जो है आपने करना है और बड़ा इजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन 3rd पार्ट करता हूं। 8th क्वेश्चन 3rd पार्ट, 8th क्वेश्चन 3rd पार्ट 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a और 225 a²। अब इसके मैंने फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टर्स करने इसके। तो हमें आइडिया कहां से आएगा कि फैक्टर्स का कौन सी आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करेंगे हम। देखो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं। तो इस फॉर्मूले में देखिए, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई 3xy की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो टोटल 4 टर्म आएंगी, 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। और ये क्यूब भी है, देखिए आप क्लियर, ये क्यूब आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि जहां क्यूब है तो वहां चांसेस है क्यूब के फॉर्मूला लगने के, स्क्वायर है वहां स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्यूब है वहां क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू 3 क्यूब 27 कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ 3 माइनस 125 5 का क्यूब होता है, होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसके आगे ये आना चाहिए माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। x की जगह यहां 3 है, y की जगह 5a है, तो माइनस 3xy xy, दिस इज माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और इसको बिल्कुल क्लियर आप लिखें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो यहां से यहां तक लिखा है मैंने, ये माइनस के साथ यहां से यहां तक लिखा है, वो ये फॉर्मूला देख के लिखा है। ये वाली चीज तो मेरे पास आ गई,
मुझे x का पता लग गया, y का पता लग गया, उसके बाद ये आना चाहिए माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये लिख दिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग x और y के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब ये देखते हैं कि इनकी मल्टीप्लाई क्या ये आती है। मैं इनको एक्चुअल में नहीं लिखा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखने का। अब इनकी मल्टीप्लाई ये आनी चाहिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 ए है, 45 की 3 के साथ करेंगे तो माइनस 135 ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 45 की 5 के साथ करेंगे 2 2 5 और a इंटू ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस रिजल्ट। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन लिखना यहां से सोच के है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस 5a होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम लिखेंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5, 3 टाइम लिख देंगे। दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ये वो रिक्वायर्ड फैक्टर हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट 8th का मैं एक पार्ट और ले लेता हूं, 5th पार्ट ये लास्ट है, 5th पार्ट 8 क्वेश्चंस। 5th पार्ट में 27 पी क्यूब माइनस 1 6 माइनस 9/2 पी स्क्वेयर एंड 1/4 पी। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये चारों टर्म पॉजिटिव होती, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। अरे क्यूब होता क्यूब तो x प्लस वाई के क्यूब वाला फार्मूला लगता, जो यहां प्लस है उसमें आइडेंटिटी वो फार्मूला लगता, उसमें ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। अब यह क्यूब है, ये क्यूब का जो इंडिकेशन है ये हमें बता रहा है कि क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। अब इसमें देखिए टोटल 4 टर्म है, 2 नेगेटिव है एंड 2 पॉजिटिव है, तो ऐसा इसी फार्मूले में होता है। टोटल 4 टर्म्स है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4 टर्म्स इन राइट हैंड साइड, 2 आर पॉजिटिव एंड 2 आर नेगेटिव। तो उसके कंपैरिजन में ये करोगे तो उस फार्मूला का पता लग जाएगा आपको। और दिस इज होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 3p क्यूब, ये होता है 1/6 होल क्यूब। 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब होता है 216, और इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। देखो एक्स की जगह क्या आ गया 3p और वाई की जगह 1/6। ये आगे वाला पार्ट है वो इन दो को देख के लिखेंगे, माइनस 3xy, ये माइनस 3 आता है, x की जगह 3p है इंटू y की जगह 1/6 है, और उसके आगे आता है इंटू x माइनस वाई 3p माइनस 1/6। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको देख के लिखना है। अब आप ये सही लिखोगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई फिर इनके साथ करोगे तो ये अपने आप आ जाएगी, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। और दिस कैन बी रिटन एज 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। अब बेस की पावर 3 है तो बेस उतने टाइम मल्टीप्लाई में होता है, तो बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई में करेंगे। दिस इज फर्स्ट फैक्टर, दिस इज सेकंड फैक्टर एंड दिस इज थर्ड फैक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू।